अरे धनराज, हाँ दस्तखत कर दिए क्या? हाँ हो गया दादा। ये लो। ये क्या लाल कपड़ा और ये टोकन? अरे हमारे साहब की 8 फैक्ट्रियां हैं, उसमें बोझ उठाने वाले कुली को लाल कपड़ा और ये बिरला देते हैं। ओहो 777 मतलब 3 सत्ते। तुम बहुत नसीब वाले हो बेटा। वो कैसे दादा? इस कंपनी के मालिक ने अपनी जिंदगी कुली बनकर ही शुरू की थी और उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनका भी नंबर यही था। उनको याद करके ही तुम्हें ये पहना रहा हूँ। तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओ और उनकी तरह तरक्की करो। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मुझे आशीर्वाद। खुश रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। एक गोनी और दे भैया, एक बोरी लेके जाओ बस। इस शरीर में बहुत ताकत है, चल। ये भी क्या न्याय है? ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। क्यों भाई, पगार मिलने के बाद ये सब लाइन में ऐसे क्यों चल रहे हैं? कोई बात है क्या? वहाँ पे पगार मिली है, यहाँ पर लूटेंगे। क्या कह रहे हो? चल चल जल्दी डालो। दादा ये सब क्या चल रहा है? तुम पहली बार आए हो ना, इसलिए यहाँ की बातें तुम नहीं जानते। अपनी मेहनत की पूरी कमाई घर पे नहीं ले जा सकते, इनको हफ्ता देना पड़ता है और अगर नहीं देते हैं तो ये लोग हमें बहुत मारते हैं। इन लोगों को 100 रुपए में से 20 रुपए देने पड़ते हैं। पर मुझे तो पगार में 1000 रुपए मिले हैं। हाँ तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही हमारा पैसा लूटते हैं और इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता है। जल्दी डालो। चुपचाप पैसे देके जा। सुनो भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है। ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद है। मैं इसे अपनी मर्जी से खर्च करूंगा, अपने लोगों के बीच में जाकर। मेहनत से कमाए हुए इस पैसे को मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। मेरी मेहनत का पैसा मेरे पास आ गया। दादा पकड़ो इसे। Hey bro, who is he? I don't know, नया आया लगता है। Just a minute. Hey, बता कौन है ये? आज ही काम पर लगा है। वो यहाँ पर ही नया है, लेकिन हम उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जब मारना शुरू करता है ना, तो दिल से मारता है, समझ गए ना? मारो बेटा, और मारो। अरे अरे क्या हो रहा है ये?
हे, छोड़ो इन्हें। ये सब क्या है? कहाँ जाते हो? और पिटाई खाओगे तुम लोग। दोबारा घुसना नहीं है। उन्हें क्यों मार रहे थे? ये मेरे खून पसीने की कमाई है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। और मेरी मेहनत की कमाई को लूटने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। समस्या हुई तो हमें तकलीफ होगी। कंपनी बंद कराएंगे और हमें काम से हटाएंगे। इस पूरे स्टेट के सभी कंपनियों में हफ्ता वसूलता है ये दुर्योधन। अगर एक भी कंपनी में हफ्ता देना बंद किया तो कल कोई भी आवाज उठाएगा। बीमारी और दुश्मन को हमेशा जड़ से मिटाना चाहिए। उसकी डिटेल्स निकालो। उसकी कोई न कोई कमजोरी होगी, ढूंढो जाकर। धनराज उठ गया, धनराज उठ गया। आहा, धनराज उठ गया। हाँ उठ गए। ड्रेस पहन रहे हैं। इसमें से कौन सा ड्रेस पहनेंगे साहब? साहब ये चश्मा, तो फिर ये निकल रहे हैं। नमस्ते, मैं कौशल्या हूँ, आपके दूसरे मामा की पत्नी। मेरा नाम मेघना है, आपके तीसरे मामा की पत्नी हूँ। जीते रहो, जीते रहो। उसे क्यों दे दिया? बेस्ट विशेष। चलिए खाना खाएंगे। ए भाई, नाश्ता करने के लिए आए हैं। 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। 40 सालों से इस घर में तुम काम कर रहे हो, टाइम पे नाश्ता नहीं दे सकते? अमेरिका में चलते वक्त नहाते हैं, भागते वक्त ड्रेस पहनते हैं, कार में जाते वक्त शेव करते हैं। इस तरह से रहने वालों को गुस्सा नहीं आएगा? भाई भाई भाई, 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 ये सब आपकी भाई। वजह से। चलिए गाड़ी तैयार है। ए गाड़ी स्टार्ट करो, दूसरी गाड़ी लेकर आओ। ए चलो इसको यहाँ से हटाओ। अमेरिका में उधर चाबी लगाओ। की नई गाड़ी स्टार्ट होती है और यहाँ चाबी लगा के भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इससे तो साइकिल ही अच्छी है। ए भाई को अपना स्टेट अच्छे से दिखाना, अपने स्टेट में सब जगह अच्छे से घुमाना। हाँ,
ड्राइवर गाड़ी रोको। गाड़ी रोकने के लिए कहा उतरे और भाग गए। जानता था तुम इस तरह बिना कुछ बताए भाग जाओगे। सर आपने मुझे काम दिया तो मैंने सोचा कि ये मेहनत करने वाला काम होगा, ऐसा सोचा था सर। लेकिन ये क्या सर, मेरे लिए 25 लोग काम करते हैं? हाँ? नहलाने के लिए 10 लोग, उठाने के लिए 10 लोग, खाना खिलाने के लिए 10 लोग। एक पैंट पहनाएगा, एक शर्ट पहनाता है, एक शूज पहनाता है, एक कोट पहनाता है और एक टाई लगाता है। अरे नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ सर कि कोई मेहनत करने वाला काम करूँ। पूरा शरीर पसीने से भीग जाना चाहिए सर, और वो पसीना फिर धरती पर गिरना चाहिए। तभी तो सर खाना खाने के बाद पत्थर पर सोने का जो आनंद आता है। लेकिन आपने जो मुझे काम दिया ना सर, उसमें अगर मैं पानी भी पीऊं ना वो भी हजम नहीं होगा। मखमल के बिस्तर पर सोने से ना मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे जाने दीजिए सर। तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन अमेरिका से आने वाला कभी वापस नहीं जाता। वो बचपन में ही मर गया, इसलिए उसकी माँ और हमारी बहन उसको याद कर करके पागलों की तरह रोती है। वो कभी भी ये पहचान नहीं पाएगी कि तुम नकली हो। तुम्हारा बेटा मरा नहीं, वो अभी जिंदा है। ऐसा कहते ही वो चारों ओर नजर उठा के देखने लगी और उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। तुम करोड़ों की जायदाद का वारिस मत बनो, लेकिन माँ को बचाने के लिए नाटक तो करो। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उसे होश में आने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, 6 महीने। तब तक तुम यहां रहो। अभी वो कहाँ है? वक्त आने दो, हम खुद लेकर जाएंगे। ठीक है। हम गलती से जल्दबाजी में एक आदमी को पकड़ कर ले आए, लेकिन वो न्याय, इंसाफ, धर्म, मेहनत और विकास की बातें करता है और कहता है कि दूसरों की कमाई नहीं खानी चाहिए, खुद मेहनत करके खाना चाहिए। इस तरह की बातें करने वाला भला चेक पर साइन कैसे करेगा बताइए? अरे ये तो पूरा खेल चौपट कर देगा। क्या हमारे कहने पर ये साल भर तक चेक पर साइन करता रहेगा और जैसे जायदाद इसके नाम हो जाएगी तो वो जायदाद हमको देगा? ये आदमी ऐसा कुछ नहीं करेगा, हमें फंसा के जाएगा। मुझे शक है। देखो, उसे फंसाने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। हुस्न की मलिका मल्लिका सेठ। आपकी कृपा से कई परिवारों के घर चल रहे हैं, वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ भूल चुकी हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए, ताकि हम ये जान सके कि यहाँ जो भी हो रहा है उसका सच क्या है। धनराज, हमारे परिवार का लॉयर आपसे मिलना चाहता है। ओ, ऊपर भेज दूं क्या? क्या कहा? वकील मिलने आ रहे हैं? लेकिन 20 साल के बाद आपको देखेंगे, आप कैसे हैं, क्या बदलाव आया है, ये सब देखना चाहते हैं। वो तो ठीक है सर, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने कहीं उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझे एबीसी के अलावा कुछ नहीं आता। इतना तो काफी है। पता नहीं सर, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अभी उन्हें भेजता हूँ। ठीक है सर, भेज दीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। Good morning, Mr. Dhanraj. Let me first introduce myself. I am Subhash Shukla, your family lawyer. Your father and myself were very good friends right from the childhood. He was an ordinary man and joined as ordinary coolie in an ordinary factory.
Through his hard work, sincerity, and dedication, he became very rich and earned his entire property. Bloody Indians. When I passed my law, he wanted me to join as his personal lawyer, and I joined. And now I am looking after his entire property. Oh, अच्छा. Oh, I know. This is the entire family and a long business, and I know it's a very big business, but I don't know what are you doing? What are you saying? वाह रे वाह, ऐसी इंग्लिश अमेरिकन लैंग्वेज स्पीक्स टफ. In America? हम हिंदी में बात कर सकते हैं? Yes. आप इस चेकबुक में साइन कर दीजिए. Check. अमाउंट 30,50,000 रुपीज. नहीं, हम हिंदी में ही बात करेंगे. पैसे को बिना छुए ही आप बड़े हो गए, इसीलिए नहीं समझे. ये सब क्यों बता रहे हैं? ये फैक्ट्री के हर महीने का खर्चा है. अब आप आ गए हैं तो आपको इस बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए. कंपनी में काम करने वालों की पगार 20,13,350 रुपए. इलेक्ट्रिसिटी का 2,40,475 रुपए. टेलीफोन बिल 3,16,235 रुपए. पेट्रोल का खर्चा 4,05,000 और बाकी खर्चा 71,700 रुपए. 72 करोड़ रुपए आपके पर्सनल अकाउंट के शेयर बिजनेस में है. और सर, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की डेट में 36 करोड़ 45,40,412 रुपए आपकी स्टेट अकाउंट के शेयर्स में है. इसके अलावा भी हमने कई कंपनियों के शेयर्स एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि 56 करोड़ 35,40,712. बाथरूम होकर आता हूं. और ये बाथरूम के सफाई कर्मचारियों को भी हम हर महीने 16,000 रुपए देते हैं. मैं म्युनिसिपैलिटी के टॉयलेट में जाता हूँ. Hey. I know you are very waiting here. We are talking there. No, because I'm going bathroom. Do. वो वकील ना करोड़ों की बात कर रहा है मुझसे. मुझे बहुत घबराहट हो रही है. सुनो धनराज, सारी जायदाद का पता चलेगा तो तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा. अभी तो सिर्फ 25% पता चला है. क्या ये 25% है? अभी तक तुम्हारे बिहाफ पे साइन करके सिर्फ एक ही कंपनी को पगार देते थे. अब तुम आ गए हो, तुम साइन करोगे तो इन्हें तुम पर भरोसा हो जाएगा. यही नहीं, वकील शक्की इंसान है. वो जहाँ जहाँ भी कहे उधर ही बिना सोचे साइन कर देना. उस तरफ मत देखो. ठीक है. आप उससे बात करिए. मैं बाथरूम होकर के आता हूँ. ओह, जल्दी में लग रहा है. मेरा भी पेट खराब हो रहा है. अगर आप कहे तो हम दोनों साथ में. नहीं, आप पेन तैयार रखिए, मैं अभी आता हूँ. बाथरूम बड़ा है इसलिए कहा था मैं. सुनिए, वो इंग्लिश में बात कर रहा था. या करके मैनेज करना चाहिए था. किसने कहा था हिंदी में बात करने के लिए? वो भाग गया. इसकी इंग्लिश मुझे समझ में ही नहीं आ रही है. ये अमेरिकन इंग्लिश है, आसानी से समझ नहीं आती. जैसे हम इंग्लिश फिल्म देखने गए तो बाजू वाले को देख के हंसते हैं. सब ताली बजाएं तो हम भी बजाते हैं. सब बाहर आए तो हम भी बाहर आते हैं. हमारी तरह आपको भी संभालना चाहिए था. आपकी इस इंग्लिश ने उन्हें टॉयलेट जाने पे मजबूर कर दिया. दिल ले गई मेरी झुमके. अरे बिना कार के कहाँ जा रहे हो? अरे चल जा. अरे आप इधर आइए. नहीं आऊंगा, आप आइए. तेरी तो ओ साहब जी आइए. नहीं मानेगा ये. तेरी तो आइए, आप आइए. ओ साहब जी, अरे साहब, छोटा साहब भाग गए जी. हेलो, हाउ आर यू? हाय हेलो. हाय मम्मी. एक दिन का क्या कि 4 दिन बाद आ रहे हो. तुम्हें पता है तुम्हारी दीदी और हम तुम्हें कितना मिस कर रहे थे? आप मत कहो. हर रोज नाटक करते हो. बहुत पैसा मिला होगा ना? कपड़े तुम्हारे अच्छे मिले हैं, चोरी किए. अरे मार डाला रे. हाय प्रिया. अच्छा धनराज, क्या हुआ? दीदी, वेश बदल के एक नाटक पे गया था. बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकला हूँ. क्या कह रहे हो तुम? जीजा जी, मैं चेन्नई एग्जीबिशन में राजा हरिश्चंद्र का रोल करने के लिए गया था. उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक बेहतरीन रोल दूंगा इस नाटक में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ ले जाकर उन्होंने फंसा दिया. ये बता वो लोग कौन है और तुम्हें कैसे फंसा दिया?
अब मैं क्या बताऊं, वो लोग इसी अरे गांव के अरे, हैं। ऐसा हुआ तो वो लोग तुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। जहाँ मैं पैदा हुआ वो एड्रेस देख करके कोई मुझे नाटक के लिए ले जाएगा क्या? धनराज, मेरी मानो तो ऐसा कदम बिल्कुल भी मत उठाना। सुनिए जी, आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ इसे भी जॉब लगवा दीजिए ना। लगा तो दूं, लेकिन इसके तेवर वहाँ नहीं चलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरवाइजर जीजा ने अपने साले को काम दिया कह के लोग मुझे ही डांटेंगे। हाँ? 610, नहीं नहीं, और कम। 490, नहीं नहीं, इससे भी कम। 350, अरे भाई ये बहुत ज्यादा है। लास्ट 300, इससे कम नहीं मिलेगा। अरे सर, सुनो, इधर आओ। तुम 1000 रुपए लेकर आए हो, यहाँ के सारे कपड़े चाहिए तुमको, यहाँ के सारे सेल्समैनों को तुमने काम पर लगा दिया। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? तुमको सबसे अच्छी साड़ी चाहिए और भाव भी कम चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या चाहिए। बेबी के लिए फ्रॉक, हाँ, मामा के लिए अच्छा। धोती और मेरे लिए जीन चाहिए। सब ले लिया, बिस्तर तकिया भी ले लो। अच्छा, वो भी है? हाँ, लाइए, रुको। ए, इसे जल्दी देकर भगाओ यहाँ से। ये लो सर, ये रही आपकी धोती, ये ठीक है। रहा आपका फ्रॉक। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, हाँ। इतने कम दाम में, हाँ, ठीक है। सच बता रहा हूँ, पूरी दुनिया हाँ, में कुछ नहीं नहीं है। मिलेगी ऐसी शुक्रिया, ड्रेस। शुक्रिया। और सर मेरा पगार बढ़ाइए। हाँ सर, बढ़ाइए ना। हाँ, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब तुम जाओ यहाँ से। ये ड्रेस सही है, कैसे पता तो चलेगी? पहन के देखो। ये पकड़िए, क्या कर रहे हो ये? पहन के देख रहा हूँ। ए, पागल हो गया क्या? अरे पहन के देखना। अरे यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, मैंने चड्डी पहनी अरे है। पैंट की तरह तेरी चड्डी अरे भी तुम फटी देखो होगी। तो सही। अरे नहीं देखना अरे एक भाई। बार तो देखो। अरे चेंजिंग रूम में जाना अरे भाई। मैंने पहन रखी है। अरे अरे मैंने पहन रखी है, एक बार अरे देखो पहन तो रखी है, सही। पूरी दुनिया को दिखाएगा मैंने क्या? पहन रखी है। तुम अंदर जाओ पहले। अरे अरे पहले तुम अंदर जाके पैंट चेक करो, तब तक मैं बिल लेकर आता हूँ। जाओ। बाप रे, चड्डी देखो, दिमाग खराब कर दिया। चड्डी देखने थोड़े ना बैठे। हेलो। हाँ, या अरे देख लिया। अरे देख लिया इस रूम में इसने। क्या कर रहे अरे हो? अब क्या बाप रे, करूं? इस आदमी ने अरे, चड्डी अरे, दिखाई अरे, दी अरे, अपनी। इडियट। है, अब क्या करूं? ये क्या है? लेडीज रूम में आदमी क्या कर रहा है? सॉरी मैडम, वो चड्डी रूम है। What? चड्डी कंफ्यूजन मैम। अरे बाप रे, एक लड़की ने देख लिया, एक लड़की ने देख लिया। ए भाई, इधर मेरा इधर कपड़ा इधर कहाँ है? मत मेरा लाना। मेरा बिल 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 इधर, बिल। ए रुक रुक रुक, पहले पैसा दे। अरे पहले देख लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। चड्डी उतार के पैंट बदलने की क्या जरूरत थी? दे दो मुझे। सॉरी मैडम, मैडम उसकी चड्डी उतरी थी या फटी तुम थी? और तुम्हारा कंफ्यूजन वो इधर ही आ रहा है। धनराज भाग गया है, अब तुम ही उसे ढूंढ के निकालो। अरे मैं कैसे ढूंढूंगा उसे? अभी तक मेरा असिस्टेंट बनके तुमने कोई भी काम ठीक से नहीं किया है, कम से कम ये तो ठीक से करो। हाँ, तो आपने अभी तक कौन सा काम ठीक से कर लिया है? आपको कभी मर्डर केस मिला, कभी छोटा सा रॉबरी केस मिला, या कभी पति पत्नी को अलग किया? वकील बनते हैं। मैंने आपको कभी काला कोट पहने हुए नहीं देखा। 25 साल से शादी तो किया नहीं, एक हाथ जेब में डाले अटैची लिए घूमते हो और मुझसे बोलते हो अच्छा काम नहीं किया। बोलिए सर, कोई केस मिला आपको? कोई भी एक केस बताइए आप। एक ही फैमिली के प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर घूमते रहते हो, जाके कोई और केस पकड़िए। जमीन हड़पने का केस पकड़िए, नहीं मिल रहा है तो जाइए बॉम्ब ब्लास्ट का केस पकड़िए, ताकि 2 पैसा मुझे भी मिले। पांडे तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हो। आप कोर्ट में ज्यादा नहीं बोलते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, समझे? समझ गया, मैं तुम्हें 10 दिन का समय दे रहा हूँ, और उस 10 दिन में अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा ना तो तुम्हें बम से बांध के उड़ा दूंगा। सर, ये तो अन्याय है सर। सुनो, समझदार आदमी मुझे काम नहीं देगा, आप ही दे सकते हो। छोटा सा बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। इतना लंबा चौड़ा आदमी मैं 10 दिन में कैसे ढूंढ सकता हूँ बताओ? सब लोगों ने मिलकर भगाया उसे, अब मुझे अकेले को ढूंढने को कह रहे हो? ये कैसा न्याय है? धनराज, धनराज! ओह नो, ये तो उस पागल की है। ये लीजिए मेरी पहली पगार का आशीर्वाद दीजिए। अच्छा धनराज, इसमें क्या है? पैसा बदल कर साड़ी बन गया ये। ये कैसा अरे लगा? वाह, अभी तक जितनी साड़ियाँ मेरे पास है उसमें से सबसे सुंदर। सच में दीदी? हाँ। ये झूठ बोल रही है। धनराज, मेरी बात सुन, पहली बार साड़ी देने पर मुझे भी ऐसा ही कहा था। ये महिलाएं हैं, अगर इनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं तो गर्म हो जाती हैं। आप गर्म होते हैं इसीलिए आपको ठंडा करवाते हैं। दीदी मैं अभी जीजा को ठंडा करता तुम हूँ। मुझे ठंडा करोगे? हाँ जीजा, ये लीजिए आशीर्वाद दीजिए मुझे। हाँ, जीते रहो, जीते रहो। कैसा है ये? उस साड़ी से ये धोती बहुत ही अच्छी है। दीदी से बड़ा है क्या? परिवार में एकता हो गई। मामा अरे बेटी तुम्हें नहीं दूंगा। बैठ, तेरे लिए एक बहुत अच्छी सी फ्रॉक लेकर के आया हूँ, खुश हो जाएगी। ये देखा। थैंक यू। ये क्या मामा, जैकेट तो बड़ा है और फ्रॉक इतना छोटा। कपड़ा कैसे बदल गया? ये क्या मामा, आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए हो। तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं कैसे भी ढूंढ करके वो फ्रॉक ले करके ही आऊंगा, तुम देखना। विमला, कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। मुझसे हाँ। मिलने आया है? मुझसे मिलने कौन आया?
ओह गॉड, ये वो नंगा आदमी। ढूंढ लिया ढूंढ लिया ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? किस लिए आए हो? नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कैसा रिश्ता? ये देखो। पहले इसे अंदर रखो। तुमने मेरा एड्रेस कैसे ढूंढा? ये कपड़ा हाँ? मैंने दुकानदार को जाकर दिखाया। हाँ। बिल में तुम्हारा एड्रेस था, उसने वो एड्रेस मुझे बता दिया। अरे पहले इसे मुझे दो। ओके। ये बिल का आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? हाँ सही कहा तुमने। सुनिए, हाँ? वो जो कपड़ा है आपकी बच्ची का है? किसकी बच्ची? मेरी कोई शादी नहीं हुई, मेरी दीदी की बेटी है। मैं अभी भी एक अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। टैलेंटेड जवानी, तराशी हुई पर्सनैलिटी, ऐसी लड़की की तलाश में हूँ मैं। ठीक है ठीक है। सर आप मुझे माफ कर दीजिए। आपका कपड़ा मैंने वॉचमैन को दान कर दिया। और दान की हुआ चीज वापस नहीं लेते ना? नहीं, ये किस बाप का पैसा है? हाँ राइट। दूसरों की चीज को दान देकर क्या पुण्य कमा रही है? सुनिए, चुपचाप दुकान चलिए और मेरा कपड़ा मुझे वापस करवाइए। हाँ। तुम्हें कपड़ा चाहिए ना? एक नहीं 10 दिलाऊंगी। चलो। सर, दुकान के सारे कपड़े आपको दिखा दिए, उनमें से कोई ले लो। मैंने जो कपड़ा लिया था मुझे वही कपड़ा चाहिए। ओह गॉड। सर, मैं दुकान का मालिक हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैंने यहाँ खुद आपको सारे कपड़े दिखाए हैं, कोई एक कपड़ा ले लीजिए। मुझे मेरा कपड़ा चाहिए। सुनो। छुओ मत। नहीं छूंगी मैं। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो कपड़े हैं ना, उनकी कीमत तुम्हारे कपड़े से ज्यादा है, ले लो। मेरा कपड़ा मुझे चाहिए। हाँ। अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा है, मोती लगा हुआ है। मुझे मेरा कपड़ा चाहिए। ये क्या? बाहर निकलो यहाँ से, चलो। मैडम, इसको लेके बाहर जाइए। अरे इसको दुनिया के सारे कपड़े दिखा दूं तो बोलेगा कोई और है। चलो इसको लेके बाहर निकलो। चलो। अरे सुनो, तुम्हें जो ड्रेस चाहिए 10 दुकान में ढूंढ के दिलाऊंगी। चलो। तुम्हारे पीछे घूमने का मेरे पास टाइम नहीं है, समझ गई? मैं विमला गजपति कंपनी में काम करता हूँ। करेक्ट 10 बजे मेरा कपड़ा ला कर दे देना, और अगर नहीं दिया तो सीधे हॉस्टल में आके तुम्हारे साथ अपनी मनमानी करूंगा। हाँ। क्या कहा? विमला गजपति कंपनी में काम करते हो? यस। क्या करते हो? देखकर क्या लगता है? ड्राइवर? सुपरवाइजर? मैनेजर? मैनेजिंग डायरेक्टर? तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ मैं? तो फिर तुम ही बताओ। कूली, टोकन नंबर 77777, लकी नंबर। छोड़ मेरा जहाँ मन ले, जहाँ मन किया वहाँ दारू पीऊंगा। क्या कर रहा? मत मारिए। देखा, अभी तक तुम उसे मार रहे थे तो वो कुछ नहीं बोली, तुम्हें जरा सी मार पड़ी तो वो तड़प उठी। ऐसी होती है पत्नी। तुम उसे खुश नहीं रख सकते तो शराब पीकर मारते क्यों? तुम लोगों की वजह से ही सारे मर्दों की बदनामी होती है। तू लेकर जाओ इन्हें। धन्यवाद साहब जी। चलो। अच्छा भाई, आगे से मैं ना शराब पीऊंगा ना इसको मारूंगा। अच्छा चलता हूँ, माफ कर दे मुझे। अभी तक तुम उसे मार रहे थे तो वो कुछ नहीं बोली, तुम्हें जरा सी मार पड़ी तो वो तड़प उठी। ऐसी होती है पत्नी, समझे ना? बॉस, इसका नाम धनराज है, ये फैक्ट्री में कुली का काम करता है। बॉस, एक चांस, इस बार उसकी लाश लेकर आऊंगा, बचेगा नहीं। अरे दादा, हैं? आज फैक्ट्री में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। भैया, मेरे भाई को बचा लीजिए। क्या हुआ? हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों को डरा धमका कर लड़ने के लिए मजबूर किया हो। मेरे भाई को मार डालेंगे। कहते हैं जो जीतेगा उसे 20,000 रुपए मिलेगा। मेरी शादी के लिए 20,000 रुपए की जरूरत है, इसीलिए मेरे भाई ने हाँ कह दिया। हमें पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे भाई को बचा लीजिए भैया प्लीज। यही है भाई। आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा, आजा। भैया उठिए। भाई को हॉस्पिटल ले चलते हैं।
लेकिन मुझे ये लड़ाई नहीं चाहिए। जीतने वाले को 20,000 रुपए इनाम था। आप जीते हैं, आप लीजिए। ये लो, इस पैसे से तुम अपनी बहन की शादी धूमधाम से कराना। अरे ये सब क्या है? ऐसे आदमी को काम पर क्यों रखा है? निकाल दो उसे। सॉरी सर, वो क्या सॉरी? कंपनी का काम रोक कर रेसलिंग कंपटीशन करवा रहे हो हैं? प्रोडक्शन का नुकसान किया, मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। सर मैं शट अप, गेट लॉस्ट। सॉरी सर, ये काम पर ना आए तो इससे कारण पूछो। बाकी लोग काम पे नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी इसकी नहीं। विमला, न्याय की बात करें तो आपके प्रोडक्शन को सेव किया। 2 घंटा काम रुकने से आपके प्रोडक्शन का 30,000 रुपए का लॉस हुआ। मतलब आपकी कंपनी में काम करने वाले एक कुली की जान बचाकर इसने 1 लाख रुपए बचाए हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसने 70,000 बचाए। विमला तुम इस कंपनी के मामले में टांग मत अड़ाओ। सॉरी सर, इस कंपनी में जितना हक आपका है उतना ही मेरा है। मैं कहती हूँ ये इस कंपनी में काम करेंगे। Damn it! ये लो तुम्हारे लिए तोहफा। कपड़ा, वही कपड़ा है। ये कपड़ा लेकर के आई और मैंने इसे शुक्रिया भी नहीं कहा और इसने मेरी नौकरी भी बचा दी। ये क्या है? रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। उसे मैं कहाँ पर ढूंढूं? अरे सुनो। हाँ क्या हुआ? अरे इससे पीछे करो यार। हाँ? तुम इसी शहर के हो? हाँ। यहाँ एयरपोर्ट किधर है? अच्छा एयरपोर्ट। हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ कहाँ एयरपोर्ट है? यहाँ था, हटा दिया। अच्छा यहाँ था क्या? अरे वो सब बात छोड़ो। हाँ। तुम इस शहर में ये अपना धंधा कब से कर रहे हो? मेरे दादा परदादाओं के जमाने से मैं ये धंधा कर रहा हूँ। अरे पागल, तुम्हारे दादा परदादा मिठाई बेचते थे तो हाँ। तुम्हें तो अब तक फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए थी। अरे ये पुश्तनी धंधा नहीं छोड़ सकते। करते रहो। अच्छा मुझे ये बताओ, 4 दिन पहले अमेरिका से एक डब्बा पार्टी आई थी, भाग गई। तुम्हें इसी रास्ते पर स्टेशन पे आते जाते दिखी है क्या? तुम यहाँ की जनसंख्या जानते हो कितनी है? जानता हूँ। पहले हम दो हमारे दो कहते थे, अब कहते हैं कि हम दो हमारा एक होना चाहिए। फिर वो कहेंगे कि पूरी गली में एक ही बच्चा होना चाहिए। उसके बाद कहेंगे पूरे मोहल्ले में एक ही बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरे एरिया में एक ही बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरी सिटी में एक बच्चा होना चाहिए। फिर कहेंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट में ही एक बच्चा होना चाहिए। उसके बाद बोलेंगे पूरे स्टेट में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। क्या अपना सर पीट रहे हो? आज से 4 दिन पहले एक अमेरिकन आदमी इसी रास्ते से भाग कर गया है। यही बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसमें इतना परेशान क्यों हो? देखा है तो बताओ। इसका सीधा जवाब देना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया की जनसंख्या गिनाकर तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक तो उस बेईमान वकील ने मुझे 10 दिन का ही टाइम दिया है और तूने उसमें से भी मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। अगर ऐसे ही हर आदमी मेरा टाइम वेस्ट करेगा तो मैं कैसे उसे ढूंढूंगा? तेरे पुश्तैनी धंधे की ऐसी की तैसी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे विमला मैडम से मिलना है। ये क्या,
हर रोज आप उससे मिलने चले आते? कल मैं उनसे ड्रेस मांगने आया था और उन्होंने मेरी नौकरी बचा ली है, तो उसके लिए मैं विमला मैडम को थैंक्स कहने के लिए आया हूँ। वो अभी तक आई नहीं है, किसी फंक्शन में गई है, वो स्टार होटल में। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। जी। अब यहाँ आकर एक एक कार्ड निकालें और अपनी जोड़ियां बनाएं। नंबर 2। हेलो। एक्सक्यूज मी, मैं कौन हूँ पूछूं? कौन हो? कुली। विमला गजपति कंपनी में कुली हूँ। कुली को ऐसा स्टाइल करते हुए देख रहे हो ना? आखिर इंसान पैसा क्यों कमाता है? क्यों? अच्छा खाना और अच्छी ड्रेस पहनने के लिए। ऐसा पैंट क्यों पहनते जानते हो? अब फैशन है, पहले फेंक देते थे। मैं किसका शिष्य हूँ पता है? बताओ किसके हो? महात्मा गांधी का शिष्य हूँ। महात्मा गांधी बिना शर्ट पहने पूरी दुनिया में घूम करके आ गए, और मैं उनका शिष्य फटी हुई पैंट पहनकर नहीं घूम सकता क्या? इंसान को कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? दिमाग में चिंता ना रहे और शरीर में कोई बीमारी ना रहे। अरे तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? आप महान हो, आप बिल्कुल जा जीते सकते रहो, हो। जीते रहो। Mind blowing peer, you are my peer। मैं थैंक्स कहने आया हूँ। अरे वो बाद में कहना, पहले चलो अंदर। हेलो वकील सर, सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। क्या हुआ? पूछ रहा था कि धनराज के बारे में कोई खबर मिली क्या? अगर 30 दिन में उसका पता नहीं लगा तो सारी जायदाद सरकार के पास चली जाएगी। अरे बाप रे, अब तो गए काम से। आप चुप रहिए भाई। एग्जीबिशन में जो नाटक के लिए एक्टर आए हैं उनसे पूछताछ की क्या आपने? भाई दिन में 2 नाटक के हिसाब से 140 नाटक किया इन्होंने। इसमें 1400 एक्टरों ने काम किया। हरिश्चंद्र नाटक में 140 ट्रूप किए थे। अब इसमें से कौन से ट्रूप में उसने काम किया पूछोगे तो क्या बोलूं? सोचा था कि पूरी जायदाद मिल जाएगी हमें, लेकिन अब लगता है कि घर से भी जाएंगे। वो 4 दिन यहाँ रहा और आपने उससे उसका एड्रेस भी नहीं पूछा। उसने हरिश्चंद्र का रोल किया था, इसलिए मैंने हमारी बेईमानी की बात बताए बिना उसे यहाँ लाया। मैंने सोचा कि आप ही उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन आप हमसे पूछ रहे हैं। आपको सही से इंटरव्यू लेना था। तुम ही तो उसे देख दाख कर यहाँ पर लाए थे ना, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं पूछा। कमाल है। उससे हमारे जीजा की शक्ल क्या मिलती थी, आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा? अरे इस वक्त आए हो, क्या बात है? मेरी शादी है। तुम्हारी शादी है? तुमने बताया क्यों नहीं? वो वेडिंग कार्ड छपने के बाद बताना चाह रहा था। शादी होने के बाद बता देते। हम ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। अच्छा भाई, ये विक्रम सिंह चौहान तो जमींदार हैं, लेकिन तुम्हारा इकलौता भाई तो ऑटो रिक्शा चलाता है, और तुम्हारे पिताजी जिंदा हैं। कहाँ हैं वो? यही है। यहाँ। यहाँ यही है। कौन ये? दिमाग सही है तुम्हारा? यही मेरे बाप बने। ये साजिश है। मैं भेष नहीं बदलूंगा, मैं भेष नहीं बदलूंगा। ना 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 ना। दीदी दीदी, आप भी मुझे बचाइए। मैं जमींदार का लड़का हूँ, यही सोचकर जिस लड़की से मैंने प्यार किया था उसके बाप ने शादी के लिए यहाँ की थी। अगर ये बाप बन के नहीं गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी। आप ही इसे समझाइए। किसे? आपके भाई धनराज को। यही कर सकता है, बढ़िया एक्टर है सर। भेज देना सर, कम से कम हम में से एक की तो शादी हो। सुनो, पहले मैं एक बार ऐसा धोखा खा चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं। अगर तुम इसकी बात नहीं माने तो मैं जान दे दूंगा। तू अभी भी वैसा ही है। अगर उसे मैं नहीं मिला तो वो मर जाएगी, और वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। इससे तो अच्छा यही है कि तुम ही अपने हाथों से मुझे मार डालो। अरे ये क्या कर रहे हो? 1000 झूठ बोलकर शादी करना गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारी मदद से इसका घर बस जाए तो गलत बात नहीं है ना? इस बेचारे के लिए हाँ कह दो। ए सुन, उन कपड़ों पर जितने पैसे खर्च होंगे सब तू करेगा, समझ गया? ठीक है? जल्दी चलो, मूंछ अच्छी तरह से चिपका लो। मैंने एक जमींदार का भेष बनाया है और तुम लोग मुझे एक रिक्शे में लेकर के जा रहे हो। थू है। तो किस में लेके जाएं? अरे कोई मर्सिडीज गाड़ी लेकर आना चाहिए था ना। अरे ये क्या है? यहाँ तो पुलिस वाले भी हैं। लगता है हम दूसरी शादी में आ गए। अरे सही जगह है, लड़की का बाप पुलिस वाला है। क्या इसका मतलब पुलिस वाले के घर में शादी में जा रहे हैं? हाँ भाई। ऑटो रोक, ऑटो रोक। अरे रोक। अरे क्यों? हाँ। चलो नीचे उतरो। नहीं उतरूंगा,
बिल्कुल नहीं तो उतरूंगा। ऑटो के पैसे दे दो। मैं पैसे दे दूंगा, ऑटो के पैसे दे दूंगा। अरे जाने दो यार, मैं फंस जाऊंगा यार। अरे कोई नहीं बचाएगा मुझे। अरे मुझे जाने दो यार। किसी के देखने से पहले जल्दी उतरो। अबे पुलिस वाले के घर में शादी है, अगर फंस गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फंसा तो वो है जो अंदर बैठा है मंडप में तुम्हारे भरोसे। हम फंसे तो जेल होगी और शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगा। उतरो। जल्दी करो। ऊपर वाले अब आपका ही सहारा है। गोविंदा गोविंदा। आइए सर। नमस्ते साहब। आइए समधी जी, आइए आइए। मैं विक्रम सिंह चौहान। आप जैसा जमींदार मैंने कहीं नहीं देखा। आप किसे कह रहे हैं? तुम्हें भाई। आपके बेटे ने साधारण पुलिस वाली की बेटी से प्यार किया और आपने फिर भी शादी के लिए हाँ कर दी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मुझे ये मालूम होता तो मैं यहाँ नहीं आता। ये तो आपका बड़प्पन है जमींदार साहब। बैठिए। मैं बैठना चाहूंगा। अब यहाँ तो सब पुलिस वाले ही लग रहे हैं। ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। यही है। वैसे आप लड़के के बाप हो या दादा हो? बाप ही हो। 3 महीने पहले अगर आपने देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द है और मैं अपनी बीवी से भी बहुत परेशान। आपकी बीवी भी आई है क्या? मेरी पहली पत्नी को मरे 1 साल हो तो गए। फिर आप परेशान क्यों हैं? अरे मैंने कहा मेरी पत्नी को मरे 1 साल हो गए हैं। हाँ। तो मेरे नौकर ने मुझसे कहा कि आपको एक साथी की बहुत जरूरत है। रात को मैं आपको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो 16 साल की एक लड़की मेरे सर पर डाल दी। 16 साल की एक लड़की? हाँ भाई। इतना अन्याय हुआ है आपके साथ? हाँ भाई, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। तरह तरह की दवाइयाँ खा रहा हूँ, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ भी खा रहा हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो मुझे बहुत परेशान करती रहती है। दिन में सती सावित्री रहती है, रात होते ही हीरोइन बन जाती है। छोटे छोटे कपड़े पहनकर पीठ दबाओ, पैर दबाओ, रात भर तंग करती रहती है रे। अरे पापियों, मेरी अभी अभी शादी हुई है और सुहागरात मनाने से पहले ही मुझे एक आदमी को ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। और तुम 16 साल की लड़की से शादी करके अपनी रंग बिरंगी रासलीला सुनाकर मुझे जला रहे हो। अब मैं उसको ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? मैंने उसके बारे में नहीं बताया। नहीं। नाचे तो श्री देवी, गाए तो लता जी, भागे तो पीटी उषा, सोए तो बस मैंने तो तुम्हारे साथ बैठकर गलती कर दी। मेरे लिए पीछे कुर्सी लगाओ, मैं वहीं बैठूंगा। जैसे शादी खत्म होगी मैं तुरंत भाग जाऊंगा। ये बुढ़ा श्री देवी और खुशबू की बातें करके मुझे तंग करता है। नहीं बैठना मुझे इसके पास। तो यहाँ से मैं फैमिली के साथ बैठा हूँ। कमल एक दिन फैमिली के साथ नहीं है। चल क्या यहाँ से, बड़े आए फैमिली वाले। सुनिए जी, आप यहाँ आकर बैठिए। वहाँ से उठना नहीं, चुपचाप बैठ उतरी। अरे पूछ पूछ, अरे नहीं नहीं, मूछ मूछ। आपकी मूछ। लेकिन ये तो आधी है। आधी पुलिस वाले जूते में रह गई। अब क्या करूं? एडजस्टमेंट करो। कैसे? ऐसे। फूंकना बंद करो। ओम सुमंगली दियं बतूरिमागं त्वमेदपस्यतां सुपुत्रागं त्वपगां गुर यथास्यां पुत्राणादि शहनाई बजाओ, शहनाई बजाओ। पिताजी पिताजी पिताजी, आशीर्वाद दे दीजिए। व्हाट इज दिस? ये तो वही है। अरे जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ ये वही है। मुझसे हमेशा भागता रहता है, मैं कैसे पकड़ूं इसे? कहाँ चला गया? तुम उधर देखो।
ये कहाँ गया होगा? ए, उठो। क्यों, तुम बैठोगे? नहीं। ये कुर्सी खाली है, तुम बैठो या मुझे बैठने दो। क्यों फालतू की बात करते हो? अच्छा ये बता, इधर से कोई बुड्ढा भागा? क्या बोला? बुड्ढा। बुड्ढा? ओ, तो तुम कलाकार हो? अरे वो चालाक बुड्ढा जवान है, मुझे देखकर भागता ही रहता है। 10 दिनों में मैं उसे कैसे पकड़ूं? परेशान कर दिया है, भागता ही रहता है। आखिर ये कहाँ गया होगा? भगवान, ये क्या? शिवजी यहाँ कैसे प्रकट हो गए? ये तो इनका मंदिर भी नहीं है। अरे ये तो भगवान का भी जोलजाल चल रहा है। लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। भगवान, आप लिफ्ट चाहिए? बोले शंकर तेरी कृपा। अरे निकलो, चलो चलो चलो, जल्दी करो। लेकिन आपको जाना कहाँ है? आराम से बैठिए, स्कूटर में खिलाइए। खुश रहो। इतने साल मंदिर में पूजा किया, नहीं मिले भगवान। आज साक्षात स्कूटर में मेरे पीछे बैठे। समय सही चल रहा है। अरे तुम्हारा समय सही चल रहा है। अरे तुम सीधे देखो ना। आपके होते हुए हम क्या देखें? अरे अरे अरे, उधर नो एंट्री है, नो एंट्री है, उधर मत जाओ, मना कर रहा हूँ ना। भगवान कहीं भी जा सकते वहाँ नहीं हैं। जाना चाहिए। आपको कौन रोकेगा? ये सृष्टि आप ही की है। जय शिव शंकर। खुश रहो, खुश रहो। बोलो खुश जय रहो। शिव शंकर। हेलो हेलो, पंडित शिव जी को किडनैप करके लेके जा रहा है, कैच हिम। मेरे भगवान, मेरे भोले, तेरे लिए मेरा मन डोले। पीछे लगी है पुलिस। आपके भक्त हैं प्रभु, पकड़ो उन्हें। साथ जी, है पकड़ो, तेरे पकड़ो। कोई अरे, क्या अरे, रुको, बोले। रुको, रुको, रुको। अरे, रुको, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ पंडित, रुको रुको। अरे यार, ये तो बहुत हिल रही है। कहीं तुमने पहले सर्कस में काम तो नहीं किया है? हाँ करता था, अभी आपका नाम जपता हूँ। जल्दी चलो। भगवान, मुझे एक राशन कार्ड दिलवाइए ना। अरे रेड लाइट है, ब्रेक मार, ब्रेक मार। भगवान के लिए क्या रेड? आपकी कृपा से ग्रीन हो जाएगा। अरे ब्रेक लगा, ब्रेक लगा। देखिए प्रभु, आपके दर्शन के लिए एम्बुलेंस से ही बाहर आ गया। ठीक है, तुझे स्वर्ग मिलेगा। भगवान, मुझे इन डॉक्टरों से बचाओ। अरे अरे, भगवान, मैं सालों से आपकी पूजा कर रहा हूँ। आपको फल, फूल, प्रसाद इत्यादि सब चढ़ाता हूँ। तो अब मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? प्रभु धन्यवाद। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन मैं बाद में खाता हूँ प्रभु। अभी हाथ छोड़े गिर जाएंगे, देख के बालक। अरे रुको, अरे रुको, मैं कह क्या रहा हूँ, हुआ? रुको। क्या हुआ प्रभु? अरे ये लगी है। भगवान को भी लोग शंका लगती है। जाइए प्रभु। प्रभु धन्य हुआ मैं। सारे भक्तों को छोड़कर आपने मुझ पे ही कृपा की। क्यों पंडित? तुम नो एंट्री में क्यों घुसे? भगवान ने कहा, इसलिए। अरे तुम सिग्नल पर रुके क्यों नहीं? प्रभु की इच्छा थी, इसलिए। चल पुलिस स्टेशन। किस लिए? भगवान ने तुम्हें अंदर डालने के लिए कहा है। चल।
अमेरिका से यही वापस आया, इसमें आपको क्यों शक हुआ? डॉक्टर, मेरे दोस्त की मौत के बाद इसे अमेरिका पढ़ाई करने के लिए भेज दिया और इसकी माँ अपने तीनों भाइयों के साथ मुंबई चली आई और यहाँ वापस आते ही उसकी माँ की याददाश्त चली गई। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन मुंबई में इनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। अब यही असली वारिस है, कैसे मानेंगे आप बताइए। इसके साथ क्या हुआ था ये जानना चाहते हैं? चलिए मेरे साथ। डॉक्टर? यस, कम। हाउस स्विच ऑन करिए। मुझे देखिए, मुझे देखिए, मुझे देखिए। अब आप अपने आप में खो जाएंगे और मेरे सवालों का जवाब देंगे। जवाब दीजिए। माँ की फोटो देखकर क्यों चिल्लाए? उसे क्या हुआ? किसने क्या किया? जवाब दीजिए। क्या हुआ उनके साथ? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बोलिए। मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। 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 आपने कहा था कि मेरी माँ को मत मारो और उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मुझे क्यों मार दे रहे हो? आपने कहा था कि मेरे बेटे को अमेरिका में पढ़ाएंगे और उसे यहाँ पर लेकर आए थे, तो मुझे क्यों मार रहे हो? दुनिया की नजर में तुम्हारा बेटा अमेरिका गया है, उसे वापस आने में 25 साल लगेंगे और तुम्हारे पति ने करोड़ों के जायदाद की वसीयत उसके बड़े होने पर उसके दस्तखत से हमें मिलेगी, ऐसा लिखा है। यही हमारी समस्या है। इसको मार देंगे, तुम्हें नहीं दीदी। तुम्हारे भाई तुम्हारा ख्याल रखेंगे, डरो मत। इसके बाद एक टेम्परेरी वारिस लाएंगे। नो रिएक्शन दादा, कंटिन्यू। मेरी माँ को मत मारो। मेरी बात सुन, तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे, पी लो बस तुम जो मैं दे रहा हूँ। दीजिए, पीता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं पियोगे तो तुम्हारी माँ को मार देंगे। मेरी माँ को मत मारो। मत पीना बेटा। मेरी माँ को मत मारो। अगर तुम पियोगे तो मर जाओगे। अगर मेरे ये पीने से ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो मैं पीऊंगा माँ। बेटा, माँ से इतना प्यार करने वाला इस जमाने में ऐसा कोई भी नहीं है। नहीं, नहीं, मत पी बेटा, मत पी। बेटा, उसने पी लिया, उसने पी लिया। इस मुर्दे को दफना दो। ये जगह बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए। वहाँ पे स्वर्ग लोक में जाके देव कन्या का डांस देखना। जाओ। पिताजी, वो लड़का। भाई, भाई, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम्हें किसने गिराया बेटा? कुछ याद है तुम्हें? मुझे छोड़ के मत जाना दीदी। दीदी, थैंक यू डॉक्टर। वकील साहब, अब आपका शक दूर हुआ? नहीं, अभी भी मुझे शक है। अभी भी? इसकी माँ को इसके सामने ही पीट रहे थे, इसे जहर भी दिया, इतना सभी भूल कैसे गया? जहर का असर इसके दिमाग पर थोड़ा सा चढ़ गया था, इसलिए इसके साथ 5 साल तक क्या हुआ ये भूल गया। वो तो माँ की फोटो देखकर थोड़ा याद आया। डॉक्टर, होश में आने के बाद क्या मैं इसे यहाँ से ले जा सकता हूँ? बेफिक्र ले जाइए। वेरी काइंड ऑफ यू डॉक्टर। पुलिस धनराज का पीछा कर रही है और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, शादी में उसकी मूछी नीचे गिर गई, इसलिए पुलिस ने पहचान लिया कि डुप्लीकेट है। दुल्हन के पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स ही हमारे पीछे लगा दी। कहीं वहाँ रहे तो फंस जाएंगे, ये सोच के तुम दोनों यहाँ भाग आए। ये क्या हो गया?
मेरा भाई इतनी बड़ी समस्या में फंस गया, अब उसे बाहर कैसे निकालेंगे? जहां तुम मालिक की एक्टिंग कर रहे हो वहां के असली मालिक भी तुम ही हो। यहां तक कि जिस कंपनी में तुम कुली का काम कर रहे हो ना, उस कंपनी के मालिक भी तुम ही हो। अपनी मां की याददाश्त वापस लाने के लिए तुम्हें कुछ दिन और ऐसे ही मालिक होने का नाटक करना ही पड़ेगा। मैं कौन हूं ये जानने के बाद तुम ये सवाल कर सकते हो, भला अब मैं ये नाटक क्यों करूं? अभी हमें दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होने के कारण बचपन में ही तुम्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश की थी। अगर उन्हें यह पता चला कि असली वारिस तुम ही हो और जिंदा हो, तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी मां को भी मार डालेंगे। इसीलिए तुम ही असली धनराज हो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, याद रखो। और तुम्हारी मां की याददाश्त वापस आने से तुम्हारे पिता के असली कातिलों का पता चल जाएगा। इसी डर से उनको उसी हाल में रखा हुआ है। तुम धनराज की एक्टिंग करके अपनी मां को होश में लाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारी मां ही तुम्हारे पिता के असली कातिलों के बारे में बता सकती है। जिस कंपनी में तुम कुली का काम करते हो उसे उन्होंने अपने नाम पे करवा लिया है, अब उसे तुम्हें अपने नाम पे करवाना है। इन तीनों में से राजा और रघु को तो संभाल सकते हैं, लेकिन गजपति बहुत ही शातिर क्रिमिनल है, उसे तुम कैसे संभालोगे, यही मेरे लिए चिंता का विषय है। देखो, इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हारा रथ चलाने वाला, पर यह लड़ाई तुम्हें ही लड़नी है। अब चाहे तुम मालिक बन के लड़ो, चाहे कुली बन के लड़ो, धनराज बनकर लड़ाई लड़ो या जैसे चाहो वैसे लड़ो, बस याद रखो तुम्हारा जीतना जरूरी है। हेलो, मैं धनराज बोल रहा हूँ। हाँ? ए, धनराज बोल रहा है। धनराज बोल रहा है, जल्दी आओ। धनराज बोल गया। आप कहाँ चले गए थे धनराज, कहाँ चले गए थे? आपके जाने से हमारे घर की रोशनी ही चली गई थी। 25 सालों से हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ही हमारी जायदाद हो, हम आपको हमेशा ढूंढते रहे। अमेरिका में भी कई बार फोन किया, अब आप जल्दी आ जाइए। देखिए, आप बिना बताए चले गए थे, कोई बात नहीं। आपके आने की कितनी खुशी है हमें, ये तो आप देख ही सकते हैं। भले ही आंधी आए या तूफान आए, लेकिन आप यहाँ से कभी भी हिलना मत। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसे मन में मत रखिए, सजा दीजिए, हम भुगतने के लिए तैयार है। अरे अरे, उन्हें मारो मत।
मत मारो उन्हें। अब मुझे भरोसा हो गया है कि तुम ही असली धनराज हो। नहीं नहीं नहीं, तुम डुप्लीकेट नहीं हो, असली हो। अब मुझे भरोसा हो गया है। मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ये अमेरिका से आके ऐसी एक्टिंग कर रहा था और इसकी इंग्लिश तो मेरी समझ से बाहर थी। चेक पे जब साइन करने की बात आई ये तो भाग ही गया था। इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? मैंने पूछा क्या तुम हमारे घर मालिक की एक्टिंग करने वापिस आ गए? ये बताओ इसके लिए तुमने कितना पैसा लिया? मैंने इतना ही तो पूछा था। फिर सीधा यहाँ पर आकर आप लोगों की पिटाई करने लगा। इससे ये बात साबित हो गई कि यही इस घर के असली वारिस हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है। देखिए ये सारी गलती मेरी है। आप लोग इन्हें माफ कर दीजिए। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ओके चलता हूँ। बाय बाय। तुमने लॉयर का भरोसा जीतने के लिए हमें मारा। अगर बताकर मारते तो अच्छा रहता ना, तो हम भी मार खाने का नाटक कर लेते। असली में मारने की क्या जरूरत थी? इससे पहले मैंने अपना भेष बदलकर जो कैरेक्टर करना था मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह समझ गया। और अब मुझे यहां पर कब क्या और कैसे करना वो सारे बाकी काम निपटाने हैं मुझे। कब कब किस किस को क्या क्या काम देना है बराबर दूंगा। मैं डुप्लीकेट नहीं हूं, ओरिजिनल हूं। ये वकील ही नहीं पूरा शहर इस पर भरोसा करेगा। उसके लिए आपको मदद करनी होगी। बताया हुआ पूरा पैसा अभी लोगे क्या? सर पैसों की लालच करने वाला नहीं, पति, करोड़पति। 9 महीने अपने कोख में रखकर मुझे जन्म देने वाली माँ होश में न रहे। दुनिया ये चाहती है कि शायद मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूं। मैं उससे बात करना चाहता हूं। मैं उससे मिलना चाहता हूं। क्यों? बेटा अपनी माँ से क्यों नहीं मिल रहा किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं बस उसे एक बार देखकर जो चाहिए वो मैं आपको लेकर दूंगा, जो आज तक आप नहीं ले पाए। आपने माँ को यहाँ अकेले रखा है? सारी सुविधाओं के साथ रखें। खाना बनाने के लिए अलग, देखभाल करने के लिए अलग नौकर रखा है। वो हमारी दीदी है, देखभाल तो करनी पड़ेगी। आइए। नमस्ते साहब। साहब क्या बोल रहे हो? सो रहे थे क्या? नमस्ते साहब। वो क्या कर रही है? सो रही है या ऐसे ही लेटी है? ऐसे ही लेटी है साहब। तुम जाकर देखो। अगर मैं जाऊंगा तो वो डर जाएगी। मुझे देख के डर क्यों रही हो? आप मुझे नहीं जानती? माँ मैं आपका बेटा, मैं आ गया हूँ माँ। आपको मैंने ढूंढ लिया। मैं आपका बेटा हूँ माँ। मारो माँ, अच्छी तरह से मारो। मैं इतने दिनों आपसे दूर रहा हूँ माँ, मारो मुझे। मेरी वजह से आपको इतने दुख हुए। मारो मुझे माँ, अच्छी तरह मारो, अच्छी तरह से मारो। ये सब क्या है? सुपर एक्टिंग। वाह रे वाह, सुपर एक्टिंग, सुपर एक्टिंग। खुद की माँ को 25 साल बाद यदि कोई बेटा देखेगा तो वो ऐसी ही एक्टिंग करेगा। वाह 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 वाह। आपकी एक्टिंग के लिए स्टेट अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड नहीं, ऑस्कर अवार्ड ही मिलना चाहिए। सिर्फ एक ही नहीं, अगर 9 जजेज भी आए तो तुम्हारी एक्टिंग पर शक नहीं कर सकते। रुको, तुम कौन हो? कौन हो बताओ? देखो, एडवोकेट तुम पर शक कर रहा है और तुमने हमें भी मारा। अभी जब अपनी माँ से मिल रहे थे तो हमें वो एक्टिंग नहीं लग रही थी।
जब तुम पहली बार आए तो हमने तुम्हें हल्के में ले लिया। चलो अब बताओ कौन हो? मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि करोड़ों की जायदाद लेकर तुम हमको सौंपोगे। अगर तुम फिर से भाग गए तो हम कहाँ पता लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे? इसीलिए ये सब पूछ रहा हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। माँ बाप नहीं है, कोई बात नहीं। एड्रेस तो होगा? है, मुंबई। काम के लिए जब मैंने अपने जन्म देने वाली जगह को छोड़ा और यहां आया, तब से यही मेरा गांव है। मेरे माँ बाप नहीं है तो मुंबई का हर एक इंसान मेरा भाई बहन है। ना तो मुझे लालच और ना ही मैंने भविष्य का कोई प्लान किया है। मेरे मन को जो अच्छा लगता है मैं उसे फटाक से कर देता हूँ। आज मेरा कैसा है और कल मेरा कैसा होगा, इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ। लोगों का कहना है कि मैं अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ या तो पैदा करने वाला जानता है या फिर ऊपर वाला। कल मैं कुली था और आज मैं एक बहुत अच्छा एक्टर बन गया। क्यों, है ना? कुली था? किस कंपनी में? आपकी कंपनी में। हमारी कंपनी? हाँ, मैं जब यहाँ आया तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था। यहाँ से जाने के बारे में सोचा तो एक कंपनी में काम मिल गया। जब मैं नौकरी करने लगा पता चला आपकी कंपनी है। कभी ना कभी मैं फंस जाऊंगा ये सोचकर मुझे डर लग रहा था। इस आलीशान जिंदगी को मैं भूल नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया और यहाँ आ गया। अरे तुमने हमारी कंपनी में काम किया इसीलिए हमारे बच्चे तुम्हें जानते हैं, मगर वो लोग तुम्हें यहाँ देखेंगे तो तुम कुली हो वो पहचान लेंगे। आप चिंता मत करिए, ये सोचकर मैं यहाँ नहीं आया। आपके बच्चों की नजर में मैं मालिक और दूसरों के लिए कुली। बस कल उन्हें फोन करके बुलाइए, उसके बाद मेरी एक्टिंग देखिए। ये क्या बोल के चला गया? जब बच्चे आएंगे तब देखेंगे, ठीक है? अभी इस पे नजर रखो। मैं क्या कह रहा हूँ? अरे कहाँ चले गए? अच्छा वहाँ हैं क्या? हमने सभी पुलिस थानों में पूछ लिया, लेकिन धनराज के नाम पे कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे आदमी को अरेस्ट भी नहीं किया। कैसे समझाऊं कि अपने भाई के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ। पता नहीं वो किस तकलीफ में होगा, उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। इस तरह खड़े क्यों हो तुम दोनों? रूप बदलकर तुम लोग उसे अपने काम के लिए लेकर गए थे। अगर इस तरह फंस जाएगा तो मैं नहीं जाने देती। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा। सारी गलती मेरी ही है, मेरी ही गलती थी। मैंने उसे जाने के लिए कहा था। सुपरवाइजर साहब, आपके साले साहब आ गए। हाँ भाई, ये जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ है। पेट पालने के लिए मैंने एक्टिंग की है और अब वही मेरी जिंदगी बन गई। एक्टिंग कर रहे हो? इस ड्रामा में क्या भेष है? ऊपर वाले के लिखे हुए ड्रामे में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। साफ साफ बताना। वक्त आने पर आपको बता दूंगा। भाई, आपको अपने भाई पर भरोसा है तो अभी कुछ भी मत पूछिए। अभी मैं अपना फर्ज निभाने जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। मैं तेरे पे भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं तेरे से अलग नहीं रह सकती हूँ। ये बात तो तू अच्छी तरह से जानता है ना। दीदी, मैं भी आपसे अलग नहीं रह सकता हूँ। मैं जहां भी रहूंगा मेरा दिल यहीं रहेगा। कहाँ है वो? दिख नहीं रहा है। कमिंग कमिंग। आ जाएगा बेटी, बैठो। हेलो धनराज, गुड मॉर्निंग। बच्चे तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? सुपर। हे, कुली? कुली। कुली? हेलो हेलो हेलो। यहाँ जो भी हो रहा है वो बीवी बच्चों की जानकारी के बिना कर रहे हैं, इसलिए तुम कंफ्यूज मत होना। नाइस टाई, नाइस सूट। कम कम माय सन प्रकाश। ओनली माय डॉटर। हाँ, ये हाथ भी यूज करिए ना। क्या कैरेक्टर है? माय सन आनंदी। हाय। Excuse me, are you from America? या Which part?
But place I know. What's your qualification? My qualification, which qualification? Baby India. Baby India is a very small city in our country. Huh? Yeah. Oh. But your bag is very soothing and you are very. Yeah. Oh no. Oh. Oh yeah. Oh. Hi. हेलो लॉयर। हेलो। अरे वाह, ढूंढ लिया सर। सर ये मेरी पगार कम कर रहे हैं सर, और काम से हटाने की धमकी दे रहे हैं सर। सर अगर आप भागना चाहें तो किससे भागेंगे, कैसे भागेंगे, कहाँ भागेंगे ये बताइए, तो आपको पकड़ने में आसानी होगी सर। धनराज सर, मैं क्या बताऊं आपको, इस पीए ने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। सर इस आदमी के साथ काम करके परेशान हो गया हूँ। सर मैं आपसे बताना भूल गया, शादी में एक आदमी बिल्कुल आपके जैसा सर पर पगड़ी लगाए अपने आप को जमींदार बता के। Oh yeah, I know, वो पगला है ना, मूछा, वो पूछा, I know. Oh, it's my time. You know, yeah. मैं एक सुंदर लड़की को कुछ देना चाहता हूँ। ये अमेरिका वाला नहीं है, लोकल है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। ये हमारी कंपनी में कूली का काम करता है। मैंने कहा था ना, इसे मैंने शादी में देखा है। तालाब और गंदा मत करो। मैं ऐसा नहीं हो जो तालाब गंदा करूंगा, इसलिए वो हमारे आसपास खड़ा नहीं हो रहा है, बहुत कम दिखता है। क्या बक रहे हो? वो कूली है, हमने उसे पगार दिया है। 15 मिनट में साबित करूंगी कि कूली है, बस देखते जाओ। लेट्स गो। अब ये कंफ्यूजन खत्म होने के बाद ही आपको ये जायदाद मिलेगी। अब ये क्या है? तुम यही रुको। यहाँ आओ। उस दिन जो बॉक्सिंग में जीता वो कहाँ है? कौन साहब? अरे वही जिसको कंधे पे लेके नाच रहे थे उस दिन। अच्छा, वो धनराज। क्या बोला? वो धनराज है? हाँ धनराज। कहाँ है वो आजकल काम पे नहीं आता साहब। वो कभी काम पे आता है, कभी नहीं आता। पता नहीं कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही है। क्यों मेम साहब, एक आदमी को धक्का देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। चलिए आप यहाँ से चलिए, मेरे हॉस्टल आइए। वो सब मैं बाद में बताऊंगी, आप पहले हॉस्टल चलिए। एक बात सुनिए, आपको आते वक्त कोई देखना नहीं चाहिए, पीछे की तरफ से आना, पूरी तरह फंसेगा। क्यों बेबी, तुम मुझे फंसाना चाहती हो? हाँ मैंने उसे देखा। जल्दबाजी मत करो, मैंने उसे अपने हॉस्टल बुलाया है। जब वो हॉस्टल आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को फोन करूंगी। अभी जाओ, हम तीनों साथ में रहेंगे तो सावधान हो जाएगा। इसने मुझे पीछे से आने के लिए क्यों कहा? ताला क्यों लगा दिया? अरे बाप रे। एक लड़का लड़की जब बंद कमरे में अकेले होते हैं तो क्या करते हैं? बोलो। क्यों? कितनी भी रात एक साथ रह लो, लेकिन एक ही रात को सुहाग रात कहते हैं। क्यों? सेज को फूलों से, बालों को गजरे से क्यों सजाते हैं पता है? क्यों? इतनी धूमधाम से शादी करके दो लोग एक बंधन में क्यों बनते हैं? गले लगाने के लिए। आओ ना। और गले लगाने के बाद बिस्तर पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं जानना चाहते हो? बोलो। अरे कौन है बे? जरा सी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ओह नो नो नो, लगता है वार्डन आ गई। प्लीज आप कहीं छुप जाइए। यहाँ छिप जाता हूँ। निकलना मत वहाँ से। कमिंग। विमला, किसी ने पुलिस कंप्लेन की है कि तुम्हारे रूम में कोई घुस आया है। आइए सर आइए, इधर छुपा हुआ है। आपके आने से मैं बच गई सर। हमारे कंपनी में कूली का काम करने वाला हमारे ही घर में मालिक की एक्टिंग करते हो। तुम्हें अंदर करवा के डैडी को आने दो, तुम्हारी अकड़ निकालूंगी। इंस्पेक्टर सर। लेडीज हॉस्टल में जेंट्स को नहीं आना चाहिए, ये नहीं जानते?
लेडीज हॉस्टल में आए, दरवाजा बंद करके तुमने लफड़ा किया, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। सर, अरेस्ट हिम। यू आर राइट। जब तक मैं केस वापस नहीं लूंगी इसे छोड़िएगा मत। इसे किसी भी हालत में जमानत मत दीजिएगा। कहाँ है अमेरिकन वारिस? जरा बुलाइए। तुमने थोड़ी देर पहले देखा था ना? हाँ देखा था, पर अभी बुलाइए। क्या? वो अभी यहाँ नहीं आएगा। क्यों? वो पुलिस लॉकअप में बंद है, यहाँ नहीं आएगा। क्या बक रहे हो? मैंने बोला था ना, वो इस घर का वारिस नहीं है। वो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला एक कूली है। अच्छा हुआ हम फैक्ट्री में गए, देखा वो कूली गोनिया ढो रहा था। ये क्या बक रही हो? किसे देखा? वो अभी अभी ऊपर गया है। कम ऑन। धनराज, 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 इधर देखो। धनराज, धनराज, धनराज। ढूंढो ढूंढो, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? पुलिस स्टेशन में है, जमानत कराइए। यहाँ अपना टाइम मत वेस्ट करिए। धनराज, सुपर। हाय बेबी। पुलिस स्टेशन, अरेस्ट। ओह नो। हाउ कैन अरेस्ट बेबी? तुम उसे मारो, मारो। हाँ, तुम जाओ बेटी। मारो, कंटिन्यू। सुपर। वो तो बोल रही थी कि तुम पुलिस लॉकअप में हो, फिर यहाँ कैसे? किसमें इतनी हिम्मत कि मुझे लॉकअप में डाले? गुड शॉट। मुझे माफ कर दीजिए। दोनों की एक जैसी शक्ल होने से गलतफहमी हो गई थी मुझे। अब दोनों अलग है, मैं मान गई। इससे जैसा कहा था इसने वैसा ही किया। कुली भी बन गया, मालिक भी बन गया। इसने हमें यकीन दिला दिया। अगर फैक्ट्री में मैं भी जाकर देखता तो एक पल के लिए मैं भी धोखा खा जाता। सुपर एक्टिंग। ये क्या सोच रहा है? पहले तो वो यहाँ बहुत ही भोला बनकर आया था और अब चालाकी दिखा रहा है। सावधानी से उसे फॉलो करो, नहीं तो हमें खाक में मिला देगा वो। हेलो, B2 पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर सर, मैं विमला बोल रही हूँ। मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ, आप उसे रिलीज कर दीजिए। ये क्या मैडम, एक बार कंप्लेंट लिखवाती हैं फिर उसे वापस लेने की बात करती हैं। हम सरकारी मुलाजिम हैं। आप यहाँ आइए और अपनी कंप्लेंट वापस लीजिए। ओके। मेम साहब के फोन आने पर आप मुझे रिहा कर रहे हो? आप उन्हें सामने क्यों बुला रहे हो? आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं? एक लड़की अच्छे से नहीं रह सकती क्या? मेम साहब आ गई, मेम साहब आ गई। आई एम सॉरी सर, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। आप इसे छोड़ दीजिए। ये लीजिए, साइन कीजिए। जल्दी खोल भाई। सर मैं लॉकअप में था, ये बात मेरी दीदी को नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया ना तो वो खुदकुशी कर लेगी। गेट आउट। सर, आउट। सर ठीक है। सुनो सुनो। बाप रे, आपने संभाल लिया। पहले मैंने उसे अरेस्ट किया, फिर आप उसे 15 मिनट के लिए कहीं और ले गए। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों ही अच्छे काम के लिए ये सब कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। सॉरी सॉरी, आप बुरा मत मानिए प्लीज। मेरी बात तो सुनिए प्लीज। आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हमारे खानदान में आज तक कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं गया। मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, यहाँ तक कि दीदी की बच्ची भी कभी पुलिस स्टेशन नहीं गई। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? हम जैसे गरीबों को पुलिस लॉकअप में डालकर आपको मजा आता है क्या? अरे अरे, ऐसा मत सोचिए आप सोच रहे हो मैं अमीर हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ हम रहते हो घर हमारा नहीं है, हम भी आप ही की तरह है। हम भी गरीब है आप ही की तरह। मेरी बात मानिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए ना। अच्छा सुनो ना, सुनो ना। चल ठीक है, बोलो क्या बोलना है? मेरे घर आप रिश्ता लेके आओ ना। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? शादी के लिए। किसके साथ? मेरे साथ। क्यों?
अरे ये भी कोई पूछने की बात है क्या? एक लड़की एक लड़के से क्यों शादी करती है? क्यों? आपके मम्मी पापा ने भी शादी की थी ना? लेकिन क्यों? अभी तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं? अरे बताओ तो क्यों? इसके लिए। हेलो, इसलिए मैं लेके आऊंगी बारात तुम्हारे घर पे, इंतजार करना। कमाल है यार। I'm sorry. नमस्ते। आप ही धर्मराज की दीदी हैं? हाँ। मैं आपके भाई से शादी करना चाहती हूँ, रिश्ता लेके आई हूँ। हमेशा लड़के वाले ही रिश्ता लेके आते हैं, लेकिन आपका भाई बहुत शर्मीला है ना, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। आप चिंता मत करिए, मेरे पापा मेरी बात मानेंगे। आप हमारे कंपनी के मालिक की बेटी हो और वो कुली है। जैसे आप इस कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते हैं, वैसे ही मेरे पापा मालिक का काम करते हैं। ये कंपनी और सारी जायदाद उसके मालिक को सौंपने तक ही हम मालिक जैसे। उसके बाद हम भी साधारण है, आपकी तरह। खैर छोड़िए, आप धनराज को बुलाइए। ओह, इसी के डर से वो मुंबई चला गया ना? मुंबई? अचानक कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए चला गया है। अब वापस कब आएगा वो नहीं पता। अच्छी तरह से पैर दबा। ठीक है साहब। ये क्या बेटी, बैग लेके आ गई? पापा अब मैं हॉस्टल नहीं, यहीं रहूंगी। ठीक है, रहो। हाँ? तुम यहाँ रहोगी, किस लिए? क्यों, क्या हुआ बताओ? ये मेरा घर नहीं क्या? इसमें क्या शक है? मैं यहाँ रहूंगी। ये सुन के चौंकने वाले, आप दुनिया के पहले पापा हो। वो क्या है कि बेटी, मेरी बात सुनिए, अब मैं हॉस्टल में नहीं रह सकती। एग्जाम टाइम फाइनल ईयर तक थी, इसके बाद भी आप ये कहते हो कि यहाँ मत रहो, तो मैं 5 स्टार होटल में रूम लेके रहूंगी। अरे विमला, जैसे दोनों बच्चों को घर दिलाया वैसे तुम्हें भी घर दिलाऊंगा। देखो मेरी बात को समझो बेटी, तब तक तुम वहीं पे रहो। हाँ, मैं तुम्हें घर जरूर दिलाऊंगा। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये जो घर में आया है ना, वो पावर की तरह है। कनेक्शन देने के लिए प्लग की जरूरत नहीं है, उसे दोनों आंखों से देखेंगे ना तो कनेक्ट हो जाएगा, समझी? वो आ गया, वो आ गया। देखो मत, देखो मत, आंखें बंद कर लो। विमला मत देखो। हाय मामा। अरे तुम वहीं पर हो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। बेबी, बेबी, आज बेबी का क्या खास दिन है आप जानते हैं? अब इस बात का मुझे क्या मालूम? वो बात मैं बताता हूँ। क्या है? आज के दिन ही इस इंसान ने इस दुनिया में आंख खोली थी। मतलब? अब ये क्या करेगा? अरे 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 ये अरे अरे क्या कर रहे हो? देखो, ये मेरी माँ है, तुम्हारी होने वाली सास। देखो कैसे मर मर कर जी रही। राजमहल में अपने परिवार के साथ रहने वाली मेरी माँ यहाँ एक कमरे में बंद होकर अपने बच्चे को भूलकर कैसे यहाँ जिंदगी जी रही। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर ठीक नहीं कर सकते? वकील ने बहुत से डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन किसी की भी दवाई से उनको कोई फायदा नहीं हुआ। सुनिए, मेरे पापा या उनके भाई गुनहगार है आप लोगों की इस हालत के लिए, तो मैं किसी भी कीमत पे आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू। सिर्फ एक बार भागे थे, आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया था मैं सर। फिर जब आप वापस आए, कुली भी आप आए, मालिक भी आप, तो ये सोच के कंफ्यूज हो गया मैं। दूसरों को कंफ्यूज करके खुद पर शक नहीं होने देते। कैसी एक्टिंग करते हो आप? जब इस घर की लड़की आपकी मदद करने को तैयार है, तो मैं भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ सर। ये आदमी मेरा टैलेंट यूज नहीं कर पाया, लेकिन आप तो मेरा टैलेंट यूज करिए सर, भले कार की तरह नहीं,
साइकिल की तरह यूज करिए सर। कार की तरह क्यों नहीं? कार का तेल खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं होगा। क्या बकरा है? मैं बकरा हूँ? आपको मैं बकरा नहीं साइकिल बोला, मैं साइकिल। हटाओ सर, छोड़ो मुझे, माफ करो। आगे क्या करना है आप ये बताइए। पहले उन तीनों के नाम पे जो जायदाद है उसे अपने नाम करवानी है। जो फैक्ट्री मेरे पिताजी की थी उसे उन्होंने अपने नाम कर लिया, उस फैक्ट्री को मुझे अपने नाम करवाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस लेने हैं। इसके लिए मैं कल सुबह उन्हें फैक्ट्री में मिलूंगा। क्यों रे, काम खराब करके धूप में खड़ा कर दिया? आज कुछ नहीं मिलेगा? काम नहीं करना है, यही खड़े रहो। इसी की पगार मिलेगी। मालिक पहली बार अमेरिका से आ रहे हैं। ओहो, आप लोग जाइए, मैं बाद में आता हूँ, ऐसे कह के हमें भेज दिया। वो फैक्ट्री क्यों आ रहा है मेरी समझ नहीं आ रहा। मैंने पूछा तो बोला आप लोगों को सब पता है। कितना भी अमीर इंसान क्यों ना हो, वो अपनी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन इससे जब भी फैक्ट्री आने के लिए कहो, आज आऊंगा कल आऊंगा करता रहता है। चलो, आखिर वो फैक्ट्री आ तो रहा है। अभी पता चला कि वो क्यों आ रहा है। आ रहा है। ये सब मुझे नहीं चाहिए। पहली बार हमारी कंपनी में आए ना, इसलिए। माफ करना, ये इनकी कंपनी नहीं, ये मेरी कंपनी है। ये अपने कैरेक्टर में अच्छी तरह से घुस गया है। अंदर चले सर। सर, आपकी इस फैक्ट्री का 1 साल का 32 करोड़ का टर्नओवर है। अरे बाप रे, सर घूम गया। इतना पैसा देखूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा। सर, इस फैक्ट्री में 10,400 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या ये रबर फैक्ट्री है? अरे पेपर फैक्ट्री है। क्या तुम्हें पेपर और रबर का फर्क नहीं पता? पेपर और रबर तो मिलते जुलते हैं। पेपर और रबर में एक ही अक्षर का फर्क है, पर और बर दोनों सेम हैं। ओ शट अप। सर, इस तरफ सीमेंट फैक्ट्री है, सामने स्टील फैक्ट्री है और ये रबर फैक्ट्री है। सर, ये रद्दी फैक्ट्री और रबर फैक्ट्री में 10,000 लोगों का काम करना जरूरी है क्या? मिस्टर रघु, इस फैक्ट्री के सारे कागजात कहाँ हैं? किस लिए? देखिए, यहाँ पहली बार आए हैं, बस इनकी जानकारी के लिए। ये क्या बोल रहा है? वो चाहता है तो देखने दो उसको। ये क्या है वकील साहब, सारी जायदाद इनके नाम पर है? नाम पर नहीं है सर, बस आपकी माँ की याददाश्त जाने के बाद इन्हें संभालने के लिए दी है। कहें तो आपके नाम पे। नो, मुझे पैसे और जायदाद का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। दूसरों की जायदाद को चाहने वाला और किसी की मेहनत से कमाई हुई दौलत पर मैं नजर रखने वाला कुली नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ चाहिए। ये सारी जायदाद इनके नाम लिख दीजिए। हम आपकी जायदाद के भूखे नहीं है, अपने पास रखिए। हम भी इतने काबिल है कि अपने माँ बाप की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समझ गए आप? हाँ? मेरे पापा और उनके भाई कूली का काम करके भी जी सकते हैं। अरे रे, यू नो, आपकी जायदाद की हमें कोई लालच नहीं। इज इट? ये लो, जब इन्हें जायदाद का लालच ही नहीं है तो मैं इसे फाड़ देता हूँ। इसे फाड़ने से कोई फायदा नहीं। पीछे वाले लोग बहुत चतुर हैं। इसे चिपका के फिर यूज करेंगे। इसे मैं जला देता हूँ। सर, प्रॉपर्टी के कागजात तो जल गए। सरकारी वजहों से कागजों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ये कागजात आप ही के नाम पे बन सकते हैं और मैं इसका इंतजाम करवा देता हूँ। रुको धनराज, ये सब क्या है? कहीं कहीं दिनों तक तुम घर पे ही नहीं आते हो, और अगर आते भी हो तो 10 मिनट में निकल जाते हो। तुम्हारी दीदी तुम्हारे बारे में मुझसे पूछती रहती है। बताओ उसे क्या जवाब दूं? बताओ। तुम इस तरह से चुप क्यों हो? जवाब दो ना। क्या बोल रहे हैं आप? कौन है आप? हाँ? मुझे कब देखा? कौन दीदी? कौन जीजा? मैं कौन हूं पूछोगे तो चलेगा, लेकिन 25 सालों से तुम्हें पालने वाली अपनी दीदी को तो धोखा मत दो। ऐसा मत करो। बॉयज, इनको ले जाओ। चलिए सर। चलिए, पीछे हो जाइए सर। धनराज, ये क्या कर रहे हो? चलिए सर। सर, आपको कंफ्यूजन हुआ है। पहली बार इन्हें देखकर हमें भी शक हुआ था। मुंबई गए आपके साले से पूछिए, वो अलग है और ये अलग है, आपको पता चल जाएगा।
चलो आगे बढ़ो, हमें भी टिकट दो। दीदी दीदी, जीजा 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 माँ, जीजा जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। कंपनी में मैंने सबके सामने ये पूछा कि आप कौन हैं। मैंने ऐसा क्यों पूछा, उसके पीछे एक राज है। दीदी दीदी, मेरी माँ मुझसे ये पूछे तो ये चलता है, लेकिन आप पूछेंगी तो नहीं। आपने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है दीदी, आप तो मेरी बात को समझ रही है ना दीदी। मैं अच्छा आदमी नहीं, चोर हूँ, बहरूपिया हूँ, धोखेबाज हूँ। ये सब करना गलत है, इसमें आपकी परवरिश का दोष नहीं है। अगर आपको अब भी मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप जा सकती हो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप ही मेरी सब कुछ है। अगर आप ही चली जाएंगी तो मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। अगर आपको जाना ही है तो मेरे मरने के बाद चले जाइए। धनराज, तुम ऐसा मत कहो। हम तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे भाई। मेरी बात सुनिए, मैं इनका फैमिली लॉयर हूं, बता रहा हूं। ये किसी को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि इस वक्त अपने रिश्ते को छुपाने के लिए मजबूर हैं, ताकि आपको कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। बल्कि करोड़ों की जायदाद को लूटने वाले कुछ लुटेरों से बचाने की कोशिश कर रहा है। यही सच है। अभी तो जायदाद का सिर्फ एक हिस्सा इनके नाम पे होगा, और जिस दिन पूरी जायदाद इनके नाम होगी, फिर आप जान जाएंगे ये कौन है। अरे मैम साहब के सामने गिलास में कुछ भी नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से उन्हें दौरा पड़ता है। कुछ नहीं मैम साहब, शांत हो जाइए। बैठिए 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 मैम साहब। बैठिए। मैं एक अनाथ हूँ। मैं कौन हूं ये तो बता सकता हूं, लेकिन 25 साल से जिसने मुझे पाला है उसके बारे में नहीं बताऊंगा। एक बात बताओ, 12 बज रहे हैं, डाइनिंग हॉल में तुम अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? बताओ। वकील को बेवकूफ बनाकर हमें जायदाद देने वाला हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उस दिन जब पूछा था तो अनाथ बोल रहा था, अब इसकी दीदी कहां से आ गई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? वो दीदी का बहाना बनाकर सारी जायदाद हमसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, धोखा देगा। यस। वो देखो। इस वक्त ये कहाँ जा रहा है? चलो। हाँ। अम्मा हूँ माँ, मैं तो आ गई रे। धनराज, मेरा बेटा, तुम जिंदा है? मेरा बेटा जिंदा है? हाँ माँ। कितना बड़ा हो गया। मेरे बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई नहीं बिगाड़ सकता है मेरे बेटे का कुछ। माँ, मैं जिंदा हूँ। उन लोगों के दिए जहर से मैं बच गया। एक बेटे को माँ से दूर करने वाले उन जालिमों को मारने के लिए ईश्वर ने मुझे अब तक जिंदा रखा है। जिन लोगों ने मुझे जहर देकर मारना चाहा, उन्हीं की मदद से मैं आप तक पहुंचा हूं।
और इन तीनों की नजर में मैं आपका बेटा होने का नाटक कर रहा हूं। आपके दस्तखत लेकर उन्हें वो कागजात सौंपने वाला उनकी नजर में मैं बहरूपिया बना हूं। नहीं बेटा नहीं, हमें वापस वहां नहीं जाना है। ले लेने दो हमारे जायदाद को। इसी जायदाद की वजह से मैंने अपने पति को खोया है। पागलों की तरह रही मैं। तू भी मुझसे बिछड़ गया था। चल बेटा यहाँ से चले जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। नहीं माँ, आपकी याददाश्त का इंतजार था। मेरे पिता को किसने मारा ये जानने के लिए मैं बेताब हो रहा था। बोलो माँ, पिताजी की मौत कैसे हुई? मेरे भाइयों ने पैसों की लालच में आकर जबरदस्ती एक बूढ़े के साथ मेरी शादी करवा रहे थे, और उसी शादी के मंडप में तुम्हारे पिताजी ने आकर उस शादी को रोक दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। लेकिन मेरे भाइयों का डर उन्हें सताता रहा, और इसलिए उन्होंने सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दिया, और तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम उन्होंने अमेरिका में किया। डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा था कि 25 साल बाद जब तुम वापस आओगे तो सारी जायदाद तुम्हें वापस मिल जाएगी। और यही जानकर मेरे लालची भाइयों ने। बच्चे का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा। ओके। और तेज भागिए, पेट कम होगा। जायदाद हड़पने के लिए मेरे लालची भाइयों ने तुम्हारे पिताजी को मेरे आंखों के सामने मार डाला, और मुझे धमकी दी कि तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, यही सबको बताना। और उस दिन से अब डर के साए में अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती रही मैं। माँ, मेरे पिता को मारने वालों से बदला लेने तक आपकी याददाश्त वापस आ गई, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल गया तो? जब तक मैं बहरूपिया बना हूँ, वो तो क्या, कोई भी नहीं जान पाएगा। मेरा यकीन मानिए, धनराज मेरा ही भाई है। हाँ। मेरी पत्नी ने अभी तक कोई भी बात नहीं छुपाई है। वो मेरा साला है। आप लोग चिंता मत करो, अरे इसकी बेटी मेरे पास है। अब ये बताएंगे कि वो कौन है। बच्ची जिंदा चाहते हो तो सच सच बता दो कि वो कौन है। नहीं बताओगे? मेरी बेटी को मत मारिए। धनराज मेरा सगा भाई नहीं है। मैं अपने पिताजी के साथ भगवान के दर्शन के लिए गई थी। वहीं पर पहाड़ी से लुढ़कते हुए मैंने धनराज को देखा और हम उसे उठाकर लेकर आए। मैंने अपने भाई की तरह उसे पाला पोसा बड़ा किया। बारिश लाने के लिए बोला था, तूफान लाया तू। मुझे लगा वो एक्टिंग कर रहा है, पर वो तो ओरिजिनल ही है। अभी खत्म करता हूँ उसको। जब तक उसको जायदाद नहीं मिल जाती, उसको उसी के अंदाज में खेल खेलने दो। अभी उसकी एक्टिंग का समय चल रहा है, बाद में हम उसको दिखाएंगे पूरी फिल्म। आइए आइए आइए, वकील साहब आइए। इस सुनहरे पल का हम कब से इंतजार कर रहे थे। आइए, मेरा भाई रघुपति इस घर के वारिस धनराज को बुलाने गया है, और दूसरा भाई गजपति हमारी दीदी को लेने गया है। आइए सब आइए, आइए बैठिए, बैठिए। पहले तुम्हारी माँ को साइन करने के लिए कहेंगे, फिर तुम्हें साइन करने के लिए कहेंगे। उसके बाद ये जायदाद सब तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद वादे के अनुसार तुम वो सब हमारे नाम कर देना, और उसके बाद जहां जाना है चले जाना। दीदी दीदी दीदी, बेटा माँ से मिलो। दीदी, मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ।
इस परिवार की सारी जायदाद कानूनन राम नारायण जी की वसीयत के अनुसार, जिस पर कि इनके पारिवारिक वकील सुभाष शुक्ला जी ने 25 साल से नजर रखी हुई है, और इन्होंने अमेरिका से आए धनराज ही इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं, इन्होंने साबित किया है। सारे तथ्यों को देखते हुए और सभी कागजातों के अनुसार राम नारायण जी की पत्नी श्रीमती जानकी देवी के दस्तखत से आप सभी सरकारी अधिकारियों और सरकारी वकीलों और आप सभी की उपस्थिति में ये जायदाद मैं श्री धनराज को सभी की सहमति से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मैं इनके सुपुर्द करता हूं। आइए आप दस्तखत कीजिए। ये लीजिए, दस्तखत कीजिए। वकील साहब, मेरे मांगने तक ये डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए। क्यों? मेरे नाम पर ये जायदाद है, लेकिन मैं किसी दूसरे का नाम करूंगा। चलिए चलिए, आइए आइए आइए। तुमने जो कहा था वो किया, वेरी गुड। सर, कुछ लोग कह के करते हैं और कुछ लोग करके कहते हैं, लेकिन हम जो करते हैं वो दिखता ही नहीं है। हमारा किया हुआ किसी को दिखाई नहीं पड़ता। मैं क्या करने वाला और क्या करूंगा ये किसी को सोचने का मौका नहीं दूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद आप लोग के नाम लिख दूंगा, ऐसा सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं होगा। धनराज, अपने आप को चालाक समझते हो। मैं सब जानता हूं। तुम अपनी बहन और जीजा को आधी जायदाद सौंपकर अपनी मां के साथ जिंदगी जीना चाहते हो, है ना? तुम ही असली वारिस हो, हमें यह भी मालूम है। नकली धनराज भी तुम ही हो और असली धनराज भी तुम ही हो। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुमने ये सब नाटक रचा। नाटक की स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी लिखी थी, लेकिन तुम शायद भूल गए कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। चुपचाप वकील को बुलाकर सारी जायदाद हमारे नाम कर दो, नहीं तो तुम्हारी बहन और जीजा जो हमारे कब्जे में हैं वो खुद साइन करके ये जायदाद हमें दे देंगे। ये मेरा स्टाइल है। अगर तुम मुझे नहीं खाने दोगे तो तुम भी खा नहीं पाओगे। जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी सारी फैक्ट्रीज में मैंने बॉम्ब लगा दिया है। नहीं बेटा, तू मत जा। हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए, सब कुछ इनके नाम कर दे बेटा, तू वहां मत जा। नहीं माँ, मैं आपका बेटा, उन्हें पता चल गया है। अगर मैं इन्हें जायदाद दे भी दूंगा तो भी ये मुझे जिंदा नहीं छोड़े। मुझे करोड़ों की जायदाद की बिल्कुल चिंता नहीं है माँ, लेकिन मुझ पर विश्वास करने वाले कर्मचारियों को मुझे बचाना है। उनकी जान नहीं जानी चाहिए, मुझे उन्हें बचाना है माँ। अरे ये तो चला गया। हेलो दुर्योधन, वो फैक्ट्री के लिए निकल चुका है। किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। आप चिंता मत करो, फैक्ट्री में मैंने बम सेट कर दिया है। धनराज जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचेगा, बम ढूंढने से पहले ही वो स्वाहा हो जाएगा। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? उसका काम तमाम करके दुर्योधन यहीं आएगा, इसीलिए।
चुप 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 कर। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। चुप कर जा। मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। बचाओ मेरी बेटी को। कुछ कीजिए ना आप। पापा मुझे मेरी बेटी। मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। जीजा, आप लोग घर जाओ। हेलो, क्यों, क्या हुआ? अब हमें 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? धनराज बच गया। हाँ?
आ गया, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। ऊपर वाला जिसके साथ होता है उसका नीचे वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग की, रजनीकांत की तरह। ये कैसा है? नॉनसेंस एक्टिंग। ये लोग अगर नहीं होते तो तू मुझे नहीं मिलता। पहले आशीर्वाद इनसे ले बेटा। अरे भाई। धनराज, तुमने पूरी जायदाद हमारे नाम पे कर दी, और तुम? मैं